आज मैं किस विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ वो सब कुछ आपको पता चलेगा। उसके पहले इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। उस दिन डिक्लेरेशन में सुबह में लिखा कि मुझे टीपीएच का काम वापस से मिल गया है और वो क्लाइंट मुझे आगे आके अप्रोच करे। एंड मैम यू नो व्हाट, लाइक टू टू मैंने डेट भी लिखा है, 3 फेब था। उन्होंने मुझे बोला कि हमारी वो सेम पोजीशन वापस से खाली है, तो मैम आप वापस से ज्वाइन करना चाहोगे? एंड मेरे को ऐसा, और उस टाइम में मैं जयपुर में थी, मैं शादी में। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि मुझे मेरा अटका हुआ जो अमाउंट था, जो कि मेरा ऑफिस से पास नहीं हो पा रहा था, वो सैंक्शन हो गया और मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। इससे और उसी टाइम पर मुझे 70,000 रुपीज़ जो कि मेरे ऑफिस से मुझे मिलना था, वो मुझे मिल गया था। मेरा इनकम टैक्स मैंने फाइल किया था मई 2025, और मेरा जो रिफ़ंड अमाउंट था वो 1 लाख के अराउंड था, जो कि पेंडिंग था। मुझे मिल ही नहीं रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, कब तक आएगा अमाउंट। और सडनली कल ही मुझे मैसेज रिफ़ंड का आया। मैं तो मैम ये मेरे लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती जब आपको नीड हो और आपको अमाउंट मिलता हो। Seeing changes from second day onwards only, मैंने अपने हस्बैंड की लोन रीपेमेंट को मैनिफेस्ट किया था और दूसरे ही दिन मुझे कहीं से 90,000 रुपये की मदद मिली। कल तो मेरी मदर ने अचानक ही मुझे 2,000 रुपये भेज दिए। मैंने पूछा क्यों भेज दिया, अभी तो कोई बर्थडे भी नहीं, एनिवर्सरी भी नहीं। बोली यूं ही भेज दिया, बस मन किया। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। जी हाँ, ये जो सक्सेस स्टोरीज है मात्र 2 दिन की प्रैक्टिस में ही इनको ये सारी सक्सेस स्टोरीज यानी कि ये सारी अचीवमेंट उनको मिली है। सो 2 दिन में क्या मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, वो सब कुछ मैं आपको आज के इस सेशन में बताने जाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर आपने मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को ज्वाइन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आज के सेशन में मैं पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सो पेन और डायरी तैयार रखिए और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो कैसे उन्होंने इतना सारा अचीवमेंट किया, आपने देखा, उनकी बातों को ध्यान से सुना कि यानी कि रुके हुए काम जो इतने सालों से रुके हुए थे, 2021 के भी काम रुके हुए थे, 2021 का भी कुछ पैसा उनका रुका हुआ था, वो भी वापस आया। अमाउंट पे मत जाइएगा, है ना। भले ही अमाउंट आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन इस बात को सोचिए कि 2021 से रुका हुआ था और वो एकदम से 2 दिन की प्रैक्टिस में, 3 दिन की प्रैक्टिस में कैसे हो गया संभव? जी हाँ, अपनी वाइब्रेशन पे काम करने से, सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पे काम करने से। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि मैं करवाती क्या हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग के क्लास में डिक्लेरेशन होती है। सो मैं आज की डिक्लेरेशन आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने क्या डिक्लेरेशन किया था और वो सत्य हो चुका है। जी हाँ, सत्य हो चुका है। तो ये मेरी रजिस्टर है जी, जिसमें मैं मॉर्निंग अपने स्टूडेंट्स के साथ ही डिक्लेरेशन करती हूँ और ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स भी लिखती हूँ। आज है 13 तारीख, ठीक है। और 13 तारीख में मैंने सुबह सुबह सिर्फ 3 ही लिखे थे क्योंकि समय कम था, उनसे कुछ बातचीत भी करनी थी, समझाना भी था, तो मैं 3 ही डिक्लेरेशन कर पाई। तो जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मैंने कुछ और लिखा, सेकंड पॉइंट में लिखा था कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे 5 स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज आई है और हम सभी ने केक मंगवाया है और जूम पर ही केक कटिंग कर रहे हैं और बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारा हंसी मजाक कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। सुबह 4:15 की क्लास में ये डिक्लेरेशन मैंने किया और अभी आधा दिन भी नहीं गुजरा है। ओके, अभी मेरे पास पूरा आधा दिन बाकी है और आधे ही दिन में 5 से भी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आ चुकी है। जी हाँ, ये कैसे हुआ कमाल? क्या डिक्लेरेशन का? किसका कमाल है? डिक्लेरेशन का तो है, क्योंकि हम स्वर विज्ञान के हिसाब से डिक्लेरेशन करते हैं। आपने ये बात सुनी होगी, अगर शुरुआत सही हो तो रिजल्ट यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो भी सही आता है। शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर शुरुआत तो सबको स्वर विज्ञान के हिसाब से करवा दी जाती है।
हम डिक्लेरेशन करते हैं। ओके, डिक्लेरेशन करने के बाद मैं उनको बोलती हूँ कि अब आपको फील करना है। आंख बंद करके उस चीज़ को फील करो। पहले उसको 2 बार पढ़ो, जो भी डिक्लेरेशन आपने लिखी है उसको पढ़िए और फिर आंख बंद करके फील कीजिए। कुछ देर हम उसको फील करवाते हैं और फिर उसको उन सभी को बोला जाता है इसी फीलिंग में अब बने रहना है, उसी एक्साइटमेंट में आपको बने रहना है। आप ही सोचिए, अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं कहीं पर, तो एक्साइटमेंट रहता है ना, बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, शादी में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत एक्साइटमेंट रहता है ना। तो उसी एक्साइटमेंट में अगर आप सफ़र करते हैं तो वो कितना भी लंबा सफ़र क्यों ना हो, 2 दिन की ट्रेन की जर्नी क्यों ना हो, वो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो खुशी आपको फील हो रही होती है। आपने पहले ही महसूस कर लिया होता है, जब सामान को पैक कर रहे होते हैं, जब खाना पीना ये सब पैक कर रहे होते हैं, तो पहले ही वो खुशी को महसूस कर लिया होता है कि हम ये पहनेंगे, ऐसे मस्ती करेंगे, वो करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे। तो आप उसी एहसास में बने रहते हो, तो उस प्रोसेस, उस सफ़र को आप इंजॉय करते हो। वो सफ़र पता भी नहीं चलता है। अगर वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप हर एक चीज़ को ध्यान से देखोगे और चिल्लमबाजी करोगे या झगड़ा वगड़ा करोगे किसी से, मतलब कि जैसे सामान के लिए चिकचिकबाजी करेंगे कि अरे इतना महंगा दिया, पानी तो इसमें 15 रुपये लिखा है, आपने 20 रुपये क्यों ले लिया, अगर वैसे करेंगे तो तब तो मज़ा नहीं आने वाला। तो उनको बोला जाता है डिक्लेरेशन तो तुमने कर लिया है, अब इसी फीलिंग को बनाए रखना है। अब इस फीलिंग को बनाने के लिए उनको सबसे आसान तरीका बताया जाता है, और वो आसान तरीका क्या है? दिन भर शुक्रिया बोलना। दिन भर शुक्रिया। आप शुक्रिया बोले, थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले, जिससे भी आपको बहुत अच्छा फील होता हो। आप उस शब्द को, पर्यायवाची शब्द हैं धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, आभार, है ना, ये सब पर्यायवाची शब्द है। जिसमें भी आपको फीलिंग हो आप उसको बोलिए। हम तो शुक्रिया बोलते हैं, इसमें मेरे को फीलिंग बहुत अच्छी आती है। अब हर एक चीज़ को आपको शुक्रिया बोलना है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हो, याद है आप लोगों को भी कि बचपन में कौन सी सीट के लिए आप लोग झगड़ा करते थे? उसी सीट के लिए जहाँ पर खिड़की होती थी, क्योंकि खिड़की से क्या दिखता है? बाहर का सारा नज़ारा। और हमने पेड़ों को देखा होता है, हमने तो बादलों को देखा ही होता है, हमने तो पहाड़ को देखा ही होता है, लेकिन तब भी हम ऐसे आंखें बड़े कर करके देखते, बोलते ये देखो 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 ये पहाड़, अरे ये देखो ये बादल हमारे साथ चल रहा है, अरे चांद हमारा पीछा कर रहा है क्या? बच्चे बन जाते हैं ना हम। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी बच्चे बन जाते हैं। दिन भर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पर तो जो इनकी सक्सेस स्टोरी आई है, ये सक्सेस स्टोरी आई है मनी से रिलेटेड। जी हाँ, मैं भी अचंभित हूँ कि मनी से रिलेटेड ही सबकी सक्सेस स्टोरी आई है, जितनी भी सक्सेस स्टोरी आई है। तो अब आप ही सोचेंगे कि क्या इनको मनी के ही बारे में प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया? तो देखिए, इनको मात्र 2 दिन की क्लास में मनी के बारे में मैंने बताया था कि मनी का जब भी लेन देन करेंगे तो ब्लेसिंग देकर मनी को ही देना है आपको। मनी कहीं से भी आए तो उसका हंसकर स्वागत करना है, खुशी खुशी स्वागत करना है। और मॉर्निंग में मनी के क्या प्रैक्टिसेस करने हैं, रात को सोते समय मनी के क्या प्रैक्टिसेस करने हैं, वो सब कुछ मैंने उनको बताए थे। लेकिन मात्र 2 दिन के उसमें इन्होंने ऐसा क्या कर लिया? इन्होंने सिर्फ शुक्रिया किया है और कुछ नहीं, सिर्फ शुक्रिया। मॉर्निंग एंड नाइट जो प्रैक्टिसेस मैं करवाती ही हूँ, लेकिन दिन भर उस प्रोसेस को एंजॉय करना। क्योंकि डिक्लेरेशन आपने स्वर विज्ञान के हिसाब से कर लिया। मैं मानती हूँ कि शिव जी की शक्ति लगाकर, शिव और पार्वती की शक्ति लगाकर आपने डिक्लेरेशन कर लिया, सांसों को इनहेल किया और होल्ड करके कर दिया। लेकिन दिन भर अगर आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, दिन भर चिल्लमबाजी हो रही है, दिन भर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दिन भर नेगेटिव चीज़ों पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो आपको भी यही पता है कि जहाँ पर आपका ध्यान जाएगा आप वही ऊर्जा को आकर्षित करोगे। तो बेटर यही रहेगा, इन लोगों को यही बताया गया था, दिन भर शुक्रिया करते रहो। इनको संकल्प स्टार्टिंग में ही दिलवा दिया था कि 60,000 थॉट्स हमारे आते। हमने सुना है कि हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं, और 60,000 में से मोर देन 90% तो नेगेटिव होते हैं।
मोर देन 90% नेगेटिव होते हैं, और उस 90% नेगेटिव में से भी करीबन 85% से भी ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं, पास्ट के होते हैं, वही घिस्से पेटे जिन चीज़ों को हमने पहले सोचा था वही चीज़ों को हम बार बार सोचते रहते हैं। तो इन लोगों को बोला गया है कि 60,000 थॉट में से अभी से 10,000 थॉट की तुम जिम्मेदारी ले लो। धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है। 60,000 थॉट्स तो एक ही दिन में तो पॉसिबल नहीं होगा, तो धीरे धीरे आप 10,000 थॉट्स की जिम्मेदारी ले लो कि मैं कॉन्शियसली 10,000 थॉट्स शुक्रिया वाले लेकर आऊँगी। शुक्रिया। अब आप सोचो कि 10,000 काउंट करना कैसे संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसे तो संभव नहीं है। अगर हम काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4 तो मुश्किल हो जाएगा, है ना, रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और रजिस्टर बनाना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि बताया क्या गया है, देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, है ना कितनी अच्छी हूँ मैं चलिए, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से एक चीज़ आपको बता रही हूँ। हम क्या चाहते हैं? हेल्थ आकर्षित करना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य। दूसरा, धन को आकर्षित करना चाहते हैं। तीसरा, रिलेशनशिप को भी आकर्षित करना चाहते हैं, है ना, अच्छा रिलेशनशिप। ये सभी तो हम आकर्षित करना चाहते हैं। तो हमको दिन भर इसी मतलब शुक्रिया में रहना है। यानी कि हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला है, मान लीजिए मेरे सामने ये ईयरफोन है, मैंने ईयरफोन को टच किया गले में पहनने के लिए, ऑलरेडी मैंने एक पहन रखा है। चलिए, ईयरफोन को टच किया, मेरी नज़र गई यहाँ पर, तो मैं क्या बोलूँगी? शुक्रिया ईयरफोन का। शुक्रिया ईयरफोन का कि जब मैं आसानी से सारी बातों को सुन पाती हूँ, अपनी बातें भी आसानी से लोगों तक रख पाती हूँ, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए वो मैं सुन पाती हूँ जिसकी मेरी ख्वाहिश होती है। यानी कि हम किसी को डिस्टर्ब किए बिना, किसी को पता ही नहीं चलता कि हम क्या सुन रहे हैं ना, नहीं तो और लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो इस तरीके का पॉइंट बना दिया। इतना लंबा हम नहीं बोलते, मैं उनको बोलती हूँ कि तुम स्टार्टिंग में बस बोलो थैंक यू ईयरफोन या शुक्रिया ईयरफोन। अब ईयरफोन को हमने पकड़ा किससे है? हाथों से, उंगलियों से। तो इसमें हेल्थ का भी आ जाएगा, क्योंकि याद करिए ये मानव शरीर आपको दिया, लेकिन इसका हम कितनी बार इसका गुणगान गाते हैं, कितना इसको ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो लगे हाथ आपने तो चीज़ों को भी ग्रैटिट्यूड दे दिया, क्योंकि ये ईयरफोन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर मेरे पास है तो मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जिनके पास ईयरफोन नहीं है, और वो लोग बोलते नहीं है क्लास में। उनको कितना भी मैं मोटिवेट करूँ, बोलते नहीं हैं, अपने आप को म्यूट करके रखते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो कोई सुन लेगा। आवाज़ को एकदम डिम करके ऐसे कान में लगा के सुनते। सोचिए, तो अगर आपके पास ईयरफोन है तो फील ब्लेस्ड। हमने क्या बोला? शुक्रिया ईयरफोन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कारण में ना जाए, अगर आपको कारण बनाने नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या बोलती हूँ? शुक्रिया मेरी उंगलियों का, मेरे हाथों का, मेरे एल्बो का, मेरी कलाइयों का, मेरे हाथों की हड्डियों का, हड्डियों के जॉइंट्स का। लगे हाथ, आपने अपने हाथों को भी ग्रैटिट्यूड दे दिया, अपनी आँखों को भी ग्रैटिट्यूड दे दिया कि मेरी आँखों ने तो बताया कि ईयरफोन यहाँ पर रखना है। वाह, कितना अच्छा है ना। मेरे गले का शुक्रिया कि मैं गला है, गर्दन है, तभी तो इसमें लगा पा रही हूँ ईयरफोन को, है ना जी। तो आपने अपने बॉडी पार्ट को भी ग्रैटिट्यूड दे दिया। ओके, हेल्थ का भी ग्रैटिट्यूड हो गया। शुक्रिया माँ लक्ष्मी का, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से आज मेरे पास ईयरफोन है। तो ईयरफोन आया कैसे? आपने कुछ पैसा दिया होगा, तो धन का भी धन्यवाद हो गया। सोचिए, हम लक्ष्मी माँ का ग्रैटिट्यूड नहीं करते। जिसका ग्रैटिट्यूड करेंगे, जिसको प्यार करेंगे, जिसको याद करेंगे, वही तो बार बार आपके पास आना चाहेगा ना जी। तो आपने क्या किया कि इसको भी मतलब कि माँ लक्ष्मी को भी ग्रैटिट्यूड दे दिया। तो आपने चीज़ों को भी ग्रैटिट्यूड दिया, हेल्थ का भी ग्रैटिट्यूड हो गया, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी, और साथ ही साथ उस इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने पहली बार सोचा कि ऐसा कुछ डिवाइस होना चाहिए, ईयरफोन होना चाहिए जिसको गले में लटका लो और मोबाइल को हाथ में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ही किलोमीटर मतलब कुछ ही मीटर की दूरी में आप फ़ोन को रखो और घूम घूम कर आप अपना काम कर सकते हो।
बस इस तरीके से उस इंसान को भी याद कर दिया जो लेकर आया था आपके लिए खरीद कर। आप उसे भी याद कर सकते हो कि शुक्रिया मेरे बेटे का जो मेरे लिए ईयरफोन लेकर आया। तो आपका रिलेशनशिप भी ठीक हो रहा है। तो एक ही चीज़ में आप 4-4 चीज़ों को ठीक कर रहे हो। तो दिन भर ऐसे ही करना है हमको ग्रैटिट्यूड। किचन में भी जा रहे हो तो शुक्रिया किचन का, वाह थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास मेरा किचन है, वाह मेरा किचन है। शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने कितनी दिन रात कड़ी मेहनत करके ईंट को जोड़कर इतना सुंदर किचन बनाया, स्विच ऑन किया, वाह शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से दीवारों के अंदर वायर्स को बिछाया, बिजली की तारों को बिछाया, जगह जगह पर जो स्विच बोर्ड्स को लगाया, फिर उन सारी वायर्स को मेन स्विच बोर्ड से कनेक्ट किया, फिर पोल से कनेक्ट किया। बिजली विभाग में भी वो लोग काम कर रहे हैं, वाह क्या बात है, वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और मैं लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो आप अपनी उंगलियों से स्विच को ऑन किए, मेरी उंगलियों का शुक्रिया, मेरी आंखों का शुक्रिया जो बता रही कि यहाँ पर है स्विच बोर्ड, बहन दबा दो स्विच बोर्ड को स्विच को दबा दो। तो सिर्फ हम यही कर रहे हैं, शुक्रिया और शुक्रिया 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 उन सारी चीज़ों का जो हमारे पास है ना। तो हम उनका करें और हमारी क्या हो रही है, वाइब्रेशन हाई हो रही है। याद रखिएगा ग्रैटिट्यूड वो है जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है। अगर आप बिना वाइब्रेशन को हाई किए बस बोले जा रहे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है, आप ग्रैटिट्यूड भी करिए और उसको रोबोटिक अफर्मेशन को भी अपनाइए। मैं ये नहीं बोली कि अफर्मेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो कोई भी पैटर्न बनेगा रिपीट करने से, बिल्कुल उसको भी अपनाएं। लेकिन हाई वाइब्रेशन में जब लोहा गर्म होता है ना, तभी लोहा प्रहार करता है। ठंडे लोहे पर प्रहार कितना भी करे वो आकार नहीं लेगा। इवन गोल्ड जो जौहरी भी होता है, यानी कि जो सोने का सामान बनाता है, तो वो भी सोना को पहले गर्म करता है, तब उसके बाद उसका आकार देता है ना। तो मेहनत आपकी कम लगेगी और जो आप चाहते हैं वो होगा जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है और उसके बस हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन कर दिया, दिन भर उसको हमने फील कर दिया। अब उसी फीलिंग को बनाने के लिए कहा जाता है दिन भर डिक्लेरेशन में ग्रैटिट्यूड में रहो। 10,000 थॉट्स की जिम्मेदारी ले लो, कोई बात नहीं 50,000 अभी आ रहे हैं, आने दो, लेकिन अगर तुम नेगेटिव हुए भी कुछ पल के लिए तो याद रखना 17 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 17 सेकेंड से ज़्यादा रहोगे तो तुम अपनी कोशिकाओं को बीमार कर रहे हो, है ना। तो आप भी ये कर सकते हैं, जिम्मेदारी लीजिए। 60,000 थॉट्स की नहीं, 50,000 की नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आज से ही अपने 10,000 थॉट्स की जिम्मेदारी लें कि 10,000 थॉट्स मेरे आएंगे तो वो सिर्फ शुक्रिया वाले होंगे, थैंकफुलनेस वाले होंगे, ग्रैटिट्यूड वाले होंगे। और धीरे धीरे जब इसका रसपान आप कर लोगे ना ग्रैटिट्यूड का, बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर आपको जब ऐसे छोटे छोटे आपको जब रिज़ल्ट दिखेंगे, 1,70,000 अटका हुआ था 1,70,000 आ गया, 2021 से पैसे लटके हुए थे वो आ गए, 2 साल से क्लाइंट नहीं मिल रहा था, जो लाखों देने वाला क्लाइंट था वो नहीं आ रहा था, वो एकदम से आ गया, खुद ही आ गया, सुबह लिखा और एकदम शाम तक कॉल आ गया। कैसे हुआ? वाइब्रेशन मैच हो गई। जैसे ही वाइब्रेशन आपकी हाई हुई और वो चीज़ आपके पास आ गई, आपने डिक्लेरेशन किया, वो चीज़ आपके पास आ गई। बिल्कुल, यूनिवर्स रख के अपने पास क्या ही कर लेगा, वो नहीं रखने वाला अपने पास। सिर्फ हमें अपनी वाइब्रेशन को सही करना है और वाइब्रेशन को सही करने के लिए ग्रैटिट्यूड। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के लिए मैं फिर से लेकर आ रही हूँ हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो 1 घंटे की क्लास जो हम दोपहर को करते हैं, वो पूरा फुल टू हाई वाइब्रेशन में रहने वाली क्लास होती है। उसमें बहुत मस्ती करते हैं हम, खूब सारा डांस करते हैं, खूब सारी ग्रैटिट्यूड वॉक करते हैं, पॉजिटिव एंड सेल्फ लव अफर्मेशन करते हैं, मिरर टेक्निक करते हैं, वाटर चार्ज करते हैं और मेडिटेशन करते हैं एंड होपोनोपोनो प्रेयर भी करते हैं। तो जिसको भी करना है हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन में मेरे साथ काम, तो बिल्कुल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू द वेल्थ।